नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत चीन का जो विवाद चल रहा है उसमें रूस की क्या भूमिका है। भारत और चीन के बीच तनाव के बीच रूस का एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरा है। इस बात पर एक नज़र की दर्शकों से है कि रूस के चीन के साथ संबंध कैसे बढ़े और नई दिल्ली और मॉस्को ने मौजूद संकट को कैसे झेला है। 2012 में बीजिंग में चीन के शी जिनपिंग तत्कालीन उपराष्ट्रपति के साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दोनों देश पिछले कुछ दशकों में बड़े हुए। एक्सप्रेस प्रोलिक भारत और चीन के बीच तनाव के बीच एक प्रमुख राजनयिक खिलाड़ी के रूप में रूस अचानक उभरा है। मंगलवार को रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव रूस भारत चीन RIC त्रिपक्ष विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करते हैं, जो विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के लिए एक दूसरे के लिए चेहरा बनाने का पहला अवसर होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर एस जयशंकर और वांग, जो चीनी स्टेट काउंसलर भी हैं, को 17 जून को 15 जून की सीमा पर हुए संघर्ष में घुसाए फोन कॉल आए थे, जिसमें 20 भारतीय सैनिक मारे गए थे। बुधवार को मॉस्को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके चीनी समकक्ष कई पंघे की मेजबानी करेगा, जो 24 जून को भारतीय और चीन मार्चिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ विजय दिवस पैरेड में भाग लेंगे, जबकि ये मंत्री स्तर की व्यवस्थाएं और राजनयिक चैनलों के माध्यम से भारत और रूस के बीच कम से कम 2 समझौते हुए। इस महीने की शुरुआत में भारत और चीन के बीच 6 जून के लेफ्टिनेंट जनरल स्तरीय वार्ता से पहले विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के साथ स्थिति पर ट्वीट हालिया घटनाक्रम पर रूसी राजदूतों को निकोलो कोदाशेव को उद्घाटन किया। 15 जून को गालवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच में झड़प के बाद रूस में भारतीय राजदूत डी बाला वेंकटेश वर्मा ने 17 जून को रूसी उप विदेश मंत्री इगोर मुर्लेवो के साथ बातचीत की थी। अधिकारियों ने क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा की, जिसमें लाइफलाइन डेवलपमेंट भी शामिल है। हिमालय में भारत और चीन की सीमा पर वास्तविक नियंत्रण। रूसी विदेश मंत्रालय ने एक संक्षिप्त बयान में कहा, भारत सरकार ने इस पर कोई बयान जारी नहीं किया। यह क्यों मायने रखता है जबकि भारत और चीन एक दूसरे से बात कर रहे हैं और एक दूसरे से नहीं। मॉस्को के लिए आउटरीच उल्लेखनीय है। यह व्यापक रूप से ज्ञात है कि रूस और चीन ने पिछले कुछ वर्षों में अपने संबंधों बढ़ाए हैं। मॉस्को बीजिंग दूरी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि वाशिंगटन हाल के महीने में चीन के हाथ लॉगरहेड्स पर रहा है और रूस बहुत अधिक से कैलिब्रेट किया गया है। यहाँ तक कि कोविड-19 के प्रकोप पर अपनी प्रक्रिया में नई दिल्ली का मानना है कि पश्चिमी देशों, खासकर मॉस्को और बीजिंग दोनों के प्रति अमेरिका के दृष्टिकोण उन्हें और भी करीब ला दिया है। प्रारंभिक घोषणा माओ त्से तुंग ने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना के बाद रूस और चीन ने अपने रिश्तों को एक मजबूत शुरुआत दी है। 1949 में जब चीन का नियंत्रण जीतने के बाद माओ ने अपनी पहली मॉस्को यात्रा की तो सोवियत नेता के साथ बैठक के लिए हफ्तों इंतजार करना पड़ा। स्मिथसोनियन मैगजीन के एक लेख में कहा गया है कि उन्होंने मॉस्को के बाहर एक सुदूरवर्ती नाले में अपनी एड़ी को ठंडा करने के लिए सप्ताह बिताए, जहां एकमात्र मनोरंजक सुविधा थी। शीत युद्ध के दौरान चीन और USSR 1961 में चीन सोवियत विभाजन के बाद प्रतिद्वंदित थे, जो दुनिया भर में कम्युनिस्ट आंदोलन के नियंत्रण के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। 1960 के दशक की शुरुआत में एक बड़े युद्ध की गंभीर संभावना थी और 1969 में एक संक्षिप्त सीमा युद्ध हुआ। यह दुश्मनी 1976 में माओ की मौत के बाद कम होने लगी, लेकिन 1951 में सोवियत संघ के पतन तक संबंध बहुत अच्छे नहीं थे। बार भोजन शीत युद्ध के बाद के युग में आर्थिक संबंधों ने चीन रूस संबंधों के लिए नया रणनीति आधार बनाया। चीन रूस का सबसे बड़ा व्यापारिक समझदारी है और रूस में सबसे बड़ा एशियाई निवेशक है। चीन रूस को कच्चे माल के पावर हाउस है और अपने उपभोक्ताओं वस्तुओं के लिए बढ़ते बाजार के रूप में देखता है। डिकोडिंग LAC संघर्ष समझाया। भारत चीन में रूस की भूमिका 2014 में कठोर प्रतिबंधों के माध्यम से कर्मियों के विनाश के बाद रूस के प्रति पश्चिमी का दृष्टिकोण मॉस्को को चीन के बहुत करीब लाया और भारत ने अपने हिस्से के लिए हमेशा महसूस किया कि यह पश्चिमी था जिसने रूस को बीजिंग के तंग आलिंगन की ओर धकेल दिया। हाल के वर्षों में चीन रूस के अर्ध गठबंधन का गठन हुआ और यह वाशिंगटन से चीन विरोधी बयानबाजी, तेल की कीमतों में गिरावट और चीनी खपत पर रूस की बढ़ती निर्भरता के कारण संभव हुआ। पश्चिमी विश्लेषकों ने इसे मजबूत देशों के नेतृत्व वाले 2 देशों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच सुविधाओं की मित्रता के रूप में देखा। जिन मुद्दों पर बीजिंग सबसे अधिक संवेदनशील है उनके बयान में रूस बेहद आशंकित है। हुआई के 5 जो रोल आउट, हांगकांग और कोविड-19 महामारी। हालांकि बीजिंग और मॉस्को हमेशा एक दूसरे के साथ नजरें नहीं मिलाते हैं।
कर्मियों को रूस के हिस्से के रूप में चीन मान्यता नहीं देता है और मॉस्को औपचारिक रूप से बोल रहा है कि दक्षिणी चीन सागर में बीजिंग के दावे पर तटस्थ रुख अपनाया है। भारत और रूस 7 दशकों में भारत का रूस के साथ ऐतिहासिक संबंध रहा है, जबकि कुछ क्षेत्र में संबंध बढ़े और कुछ अन्य लोगों में एट्रोफाइट रणनीतिक समझदारी का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ रक्षा टोकरी का है। यद्यपि नई दिल्ली ने सचेत रूप से अन्य देशों से अपनी नई खरीद में विविधता लाई है, लेकिन इससे रक्षा उपकरणों का बड़ा हिस्सा रूस से है। अनुमान कहते हैं कि भारत की 60-70% आपूर्ति रूस से होती है और नई दिल्ली को रूस रक्षा उद्योग से स्पेयर पार्ट्स की नियमित और विश्वसनीय आपूर्ति की आवश्यकता है। वास्तव में प्रधानमंत्री मोदी ने केवल दो नेताओं शी जिनपिंग और पुतिन के साथ अनौपचारिक शिखर सम्मेलन किया। भारत ने निर्णय रूस से न केवल पसंद से बाहर किया, बल्कि आवश्यकता से बाहर करने के लिए किया, क्योंकि यह मानता है कि सीमा मुद्दे पर बीजिंग के कठोर रुख को आकार देने और बदलने के लिए मॉस्को का लाभ और प्रभाव है। इस समय जब सीमा पर तनाव और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सैन्य और सरकार से रूसी शीर्ष पितर के साथ S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली जैसे नई रक्षा प्रणालियों की आपूर्ति और खरीद पर चर्चा करेगी, रूस की स्थिति तब क्या होगी? ये सब सोचने योग्य बात है, देखने योग्य बात है।